और अढ़ाई का अड्डा में आज सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, यह सवाल सिर्फ 4 से 8 लाख बच्चों का नहीं है, उन परिवारों का भी है जिनके ये बच्चे हैं, जिन्होंने 12वीं के इम्तिहान दिए, 12वीं के इम्तिहान के बाद उनके नतीजे आ गए। क्या ऑप्शन है उनके पास? ज्यादातर बच्चे जो हैं कस्बाई इलाकों में, छोटे जिलों में, आज भी उन्हें पता नहीं होता कि दरअसल 12वीं के बाद क्या। 12वीं के नतीजे आ गए हैं और भविष्य को लेकर बच्चों ने अपने सपने संजोने शुरू कर दिए हैं। कॉलेज जाने की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना है इसे लेकर कंफ्यूजन है। साथ ही कम नंबर मिलने वाले बच्चे टेंशन में हैं, अब मन मुताबिक कोर्स में कैसे एडमिशन होगा। तो किसी को निराश होने की जरूरत नहीं, ना ही किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखना है। 12वीं के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स लें, कैरियर के क्या ऑप्शन है, ये सब एक्सपर्ट से जानेंगे और आपकी हर परेशानी और सवाल का जवाब आपको इसी स्क्रीन पे मिलने वाला है। 12वीं के बाद आपके पास क्या ऑप्शन? विज्ञान में आप जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, या सोशल साइंस में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? क्या ऑप्शन आपके पास है ग्रेजुएशन के? तो किस तरह के ऑप्शन बच्चों के पास है आपकी स्क्रीन पर, अब वो आने वाले हैं। आपको किन बातों का लेकिन ध्यान रखना है? स्किल बेस्ड कोर्स और डिग्री प्लस डिजिटल स्किल, ये साथ साथ आपको करना होगा। कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ये एक नया जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ। फॉरेन लैंग्वेज एक बड़ा ऑप्शन है, दुभाषी की जरूरत हर जगह होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारियां भी कर सकते हैं अगर आपने कोई टारगेट कर रखा है तो। एनटीए और पोर्टल्स से अपडेट, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये आप सीख सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके पास एक ऑप्शन है। फॉरेन लैंग्वेज हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन रहा। लिमिटेड गुंजाइश पर फॉरेन लैंग्वेजेस बम्पर कमाई भी देते हैं और बम्पर पहचान भी। क्या क्या आपको ध्यान रखना है ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको अपडेट भी रहना है, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें फॉरेन लैंग्वेज जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। यह भी हो सकता है कि मैं उसमें नहीं पढ़ पाया, इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आजकल स्कूलों में भी आपने देखा होगा, बड़े जो स्कूल हैं वो एक ना एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, वो आप जान लीजिए। साइंस में आपके पास क्या ऑप्शन है? बीसीए है, नर्सिंग है, एनडीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग का एक ऑप्शन है। बीबीए, सीए, सीएस टफेस्ट माने जाते हैं, सीए, सीएस, लेकिन बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन इनमें होता है कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप हैं तो। और जॉब्स के क्या ऑप्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। कैसे आपको डिसाइड करना है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ, इसमें यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांस है, डिजाइनिंग है। और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको? स्किल बेस्ड कोर्स को जोड़ना जरूरी है। डिग्री प्लस डिजिटल स्किल साथ साथ करना। कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 59 सेकंड की रील नहीं है, बहुत धैर्य के साथ आपको लगना है और फिर इसे पूरा करना है। ये आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप नजर रखें। थोड़ी देर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम आगे की तैयारी और चर्चा को लेकर भी पूछेंगे। क्या ऑप्शन और कैसे लेना है वो ऑप्शन, ये भी बताएंगे। और बेहद खास मेहमान जिन्हें आज आपको बहुत ध्यान से सुनना है, उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव साहब, आप काउंसलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। स्वाति मिश्रा काउंसलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आशुतोष श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। मेहमान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। स्वाति जी भी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत। आशुतोष सर, पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। आजकल तो बच्चे महारथी हो गए हर चीज में,
डिजिटल मार्केट, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जीने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक मोटा अनुमान अगर मैं कहूं तो तकरीबन 70% ऐसे कि 12वीं के बाद क्या एक चौरस्ता हो जाता है। कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है सर? देखिए, अब समस्या ये नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी या काम मिलेगा या नहीं। इस समय जिस तरीके की अर्थव्यवस्था में हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, तो काम सबके लिए है। लेकिन अब सवाल यह है कि आपके पास काम के लिए उपयुक्त स्किल है या नहीं। अगला जो कह लीजिए 25-30 साल जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही फोकस रहने वाला है। तो आपको कोई ना कोई सबसे पहली चीज तो टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, हाथ का काम आना चाहिए आपको, जिसको पहले कहते थे हाथ का काम, अब आज के समय में वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आशुतोष सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, दरअसल कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश हमारे साथ जालौर से, उमेद हमारे साथ जालौर से जुड़े। उमेद, आशुतोष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए सर। नमस्ते। नमस्ते भैया। हेलो। हाँ, सवाल पूछे, आपकी आवाज आ रही है, आपका नमस्ते भी सर तक पहुंच गया, पूछिए। सर, मैंने अभी 12th की है, तो उसमें मेरे 70% बने हैं और मैंने CUT का ये फॉर्म भर रखा है। किस चीज का फॉर्म भर रखा? इस फील्ड में आपने किस चीज का फॉर्म भरा है उमेद, थोड़ा क्लियर करिए। CUT, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक ठीक जी सर। तो CUT 12वीं के बाद एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जिसमें आप सभी केंद्रीय विद्यालयों में CUT के माध्यम से अपने एडमिशन का प्रयास कर सकते हैं। और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जितनी भी स्ट्रीम है आप सबके लिए ट्राई कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस कोर्स के लिए CUT में अप्लाई कर रहे हैं, पर जो भी कोर्स आप कर रहे हो, मेरा सुझाव ये होगा कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, वो AI है, वो डेटा साइंस है, वो मशीन लर्निंग है, इसके कोर्सेज पार्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म में, डिस्टेंस में, साथ में जरूर करते रहिए। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे डिपेंड मत होइए। ये जो स्किल्स आप सीखेंगे आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे। हालांकि अभी यूनिवर्सिटीज भी इस बात पे बहुत जोर दे रही हैं कि हम वोकेशनल स्किल्स पर आपको ट्रेन करें, हम आपको एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दें। पर मेरी एडवाइस ये जरूर होगी कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर भी, आप इनको देख सकते हैं, इन स्किल्स को जरूर सीखें, क्योंकि अगला जो 20 साल है नौकरियों का, वो स्किल्स के थ्रू ही आएगा। आप साइकोलॉजिस्ट हो तो भी आपको कंप्यूटर आना है, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो तो भी कंप्यूटर आना है, और आप डेटा साइंटिस्ट हो तो आपको आना ही जी। तो उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन आपको तकनीक को अपने हाथों में रखना ही होगा, जैसा कि आशुतोष सर ने बताया। स्वाति मैम, बदलते दौर में क्या बेहतरीन करियर ऑप्शन, प्लीज। सबसे पहले तो सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अभी 12th पास किया है और फर्स्ट डिविजन से पास किया है। एंड करियर के देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, जो हमारे समय में नहीं हुआ करते थे। आज के डेट में ये कहना गलत होगा कि सिर्फ साइंस के ऑप्शंस ज्यादा हैं। आज हम देखें तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों ही फील्ड्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में बच्चा सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही नहीं जाता है, उसके लिए मरीन इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है, जहां आपका एंट्रेंस के साथ उसी तरीके से जैसे बाकी कोर्सेज में एंट्रेंस होता है, फिर मेडिकल होता है, उस तरीके से वहां भी सिलेक्शन होता है एंड यू बिकम मरीन इंजीनियर उसका कोर्स करने के बाद 1 साल का। दूसरा, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में तो इतने रास्ते खुल चुके हैं आज की डेट में। जैसे पहले हमें सिर्फ पता होता था कि कंपनी सेक्रेटरी और CA ही है, बट आज मुझे लगता है हर चीज कॉमर्स से जुड़ी हुई है। चाहे वो आपका, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर चीज हो रही है, तो हमें अगर कॉमर्स की अच्छी नॉलेज होती है तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं किसी भी फील्ड में। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तीसरा, जब हम आर्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज
की बात करते हैं तो आज के डेट में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूंगी कि साइकोलॉजी की फील्ड बहुत अच्छे से उभर कर आ रही है। पहले हमारे देश में साइकोलॉजी का इतना महत्व नहीं माना जाता था। लोगों की एक आम धारणा थी कि अगर इंसान मानसिक रोगी है तभी वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, बट ऐसा अभी नहीं भी है। कई अगर हम जगह, बाहर के देशों की बात अभी करें, भी कई जगह बाहर के अगर देशों मैं की अगर हम बात करें, अभी भी जी, कई देखिए, जगह आप एक ये मिनट, एक मेंटालिटी सेकंड, है कि अगर हाँ, वही मैं मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बाहर के देशों में वो हर वीकेंड पे लोग जो है एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को बुला के अपनी मेंटल हेल्थ चेक करवाते कि हम हमारी यहाँ एक मानसिक मार्के की बात मैं आपको टोकना चाह रहा हूं। क्या बतौर साइकोलॉजी काउंसलर क्या स्कूलों में भी ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या हम एक बच्चे के, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल होनी चाहिए, और बहुत से स्कूलों में आज अगर आप देखेंगे, मैं उत्तराखंड से, देहरादून से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे देहरादून में बहुत सारे स्कूलों में और मोस्टली सारी ही यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर हैं उनमें एक साइकोलॉजिकल काउंसलर या एक हाँ। साइकियाट्रिस्ट पूरी तरीके से अपॉइंट होता है और फुल टाइम जॉब के लिए अपॉइंट ये होता हालांकि है। हर और जगह मैं के ये लिए गुजारिश था, करूंगी लेकिन बाकी जगह की जी। मैं बात करूं मैडम, तो स्थितियां ऐसी हैं कि खेल वाले वर्मा जी साइकोलॉजी के काउंसलर बने हुए हैं। मैं बाकी स्कूलों की बात कर रहा हूं। खैर, राहुल हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं। राहुल, स्वाति मिश्रा काउंसलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप अपना सवाल सीधे पूछें राहुल। मैंने अभी 12th क्लास पास की है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैं आर्ट, अच्छा बेटा, 12th आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है? साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट्स से? मैं आर्ट से हूँ, आर्ट बैकग्राउंड से। आर्ट्स से। बेटा, आर्ट्स में तो बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई हैं। आपने कभी अपने साथ बात करी बैठ कर कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, किस लाइन की तरफ बढ़ना चाहते हो? आपका मन क्या कहता है आपसे? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बेटा, कंफ्यूजन का कोई ना कोई लेवल होगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, पहले वो तो बताओ। आपका मन क्या कह रहा है? साइकोलॉजी करना चाहते हो, आर्ट्स की कोई फील्ड? देखिए, अगर आप फाइन आर्ट्स में भी जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी लाइन है आज की डेट में। फाइन आर्ट्स पुराने टाइम में नहीं इतना पॉपुलर था, बट आज की डेट में फाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। प्लस आप डिजिटल डिजाइनिंग में जा सकते हो, प्लस आप NIFT या IFT से आगे का कोर्स करके आप वर्चुअल डिजाइनिंग भी कर सकते हो। आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बताओ कि आपका मन क्या कहता है। आप अपने साथ बैठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट अपने आप से बात कीजिए और खुद से पूछिए कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं बेटा। ठीक, हाँ राहुल, बहुत बेहतरीन सवाल आपका था और जवाब उतना ही बेहतरीन है। राहुल को पहले राहुल से बात करनी है और सॉर्ट आउट करना है कि राहुल को पसंद क्या क्या है। उसके बाद राहुल ऑप्शन आपने सुने। आशुतोष सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आर्ट्स वाला एक मसला, क्या क्या अपने पास ऑप्शन है आर्ट्स से, कला संकाय से? जी, आफ्टर 12th आशुतोष सर। आज के समय में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ी है, उसने किया क्या है कि एक ह्यूमन टच हर सब्जेक्ट में चाहिए, और ह्यूमन टच देने की जो स्पेशलिटी है वो कला संकाय के विषयों में ही है। वो मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, एंथ्रोपोलॉजी है, तो सभी ब्रांचेस में आपको बहुत सारी, इसीलिए अब आर्ट्स को भी लिबरल आर्ट्स कहने लगे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या स्कूल ऑफ आर्ट्स की जगह पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और साथ में लिबरल आर्ट्स कर दिया। तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है आपको। पर मैं फिर ये कहूंगा, आशुतोष सर, उमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंत दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंत, आशुतोष सर से अपना सवाल करें। अपनी 12th कंप्लीट की है, तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए सर? मैंने साइंस में अपनी 12th कंप्लीट की है। देखो, एक चीज तो ये होती है कि आपने किस विषय से 12वीं करी, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी स्किल, अपना एप्टीट्यूड, अपनी पर्सनालिटी, अपना इंटरेस्ट को पहचानो। अगर खुद से पहचान सकते हो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं, आप वो टेस्ट करके देख सकते हो। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, वो आपको प्रोफेशनली एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना के देंगे। ऐसे समझो कि एक बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति है और उसको हमने मार्केटिंग में डाल दिया, तो
अच्छा खासा टैलेंट होते हुए भी वेस्ट हो जाता। या कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, उसको आपने अकाउंटिंग में डाल दिया, तो आपकी साइंस में भी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, कॉमर्स में भी जैसा मैडम अभी कह रही थी, आर्ट्स में भी अथाह अपॉर्चुनिटी है। आप आगे पढ़ाई नहीं भी करते तो भी करियर की अपॉर्चुनिटीज इतनी है, जैसे यूट्यूबिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है। आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स करके भी एक अच्छा करियर बना सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, क्या आप वही करने के लिए बने हो। और ये जानने का एक ही तरीका है साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग। बहुत सारी फेक चीजें भी मार्केट में है, फिंगरप्रिंट ये वो, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, उनसे अपना प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना, और उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या करने के लिए बने हो इस जीवन में, आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आपके एप्टीट्यूड में क्या चीज छुपी हुई है, और उसके आधार पे आपको करियर डिसीजन लेना चाहिए। ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण एडवाइस है जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ठीक, उमंत, आप अगर ये संभव है साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपना एक सेशन उनके साथ करें, इंटरेस्ट फाइंड आउट करें अपने, बस वो ऐप वाला मत कर दीजिएगा कि फिंगरप्रिंट रख दिए और फिर वो बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उमंत हमारे साथ जुड़े हुए थे। उमंत, इसी तरह बाकी कॉलर भी जुड़ रहे हैं। स्वाति मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक ये सर ने बड़ी अच्छी मार्के की बात याद दिला दी है, बड़ा डिविएशन है इससे। ये थोड़ा कठिन है ना कि न्यूज 18 पे नंबर देखकर फोन लगाना, उससे ज्यादा आसान है हम गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल मुझे क्या करना है 12th के बाद। इससे थोड़ा बचना है, कैसे बचा जा सकता है स्वाति मैम? देखिए, सबसे ज्यादा आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा गूगल करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों से कि बच्चों, थोड़ा गूगल से हट के अपना दिमाग यूज करो, क्योंकि भगवान जी ने जो तुम्हें ब्रेन्स दिए हैं वो गूगल से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उस दिमाग में जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें जो रास्ता दिखाएगा वो गूगल कभी नहीं दिखा सकता। तो खुद पर विश्वास रखो, खुद से बात करो, और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो जैसे सर ने अभी बताया, बहुत अच्छा बताया आशुतोष सर ने, कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आप अपने मन की पूरी बात कर सकते हैं। अगर खुद के साथ बैठने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल सही आशुतोष सर ने बताया। गूगल से हटने के लिए बच्चों सबसे बड़ी चीज है आपका खुद पर विश्वास, और दूसरी चीज, गूगल में हर चीज हर जगह सही नहीं होती है बच्चों। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गूगल हमेशा आपको सही आंसर नहीं दे सकता, और आपके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर ज्यादा कोई नहीं जानता है। पहले अपने आप को समझ लो। गूगल को समझने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, मशीन है, वो मशीन के हिसाब से काम करता है। प्रणाली हमारे साथ गया है गूगल में वही बाहर आएगा ना। जी प्रणाली हमारे साथ जुड़ी हुई है आगर मालवा से। प्रणाली, स्वाति मैडम से सवाल करें आप अपना। आपको आवाज साफ आ रही है, आप सवाल कर सकती हैं जी। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। यस, हेलो, आई एम प्रणाली। यस, कंटिन्यू, हम आपको सुन रहे हैं, कंटिन्यू प्रणाली। यस, हेलो, एक्चुअली आई कैंट हियर यू क्लियरली। आप अपना सवाल पूछिए, क्या आपके मन में है? आप अपना क्वेश्चन पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज हमें आ रही है। ओके। चलिए, प्रणाली से कुछ तकनीकी इशू है, वहां पर हम आगे भी बात करेंगे। आज तो सर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक डॉक्टर के यहां लिखा हुआ था कि अंदर आने से पहले अपना पूरा गूगल ज्ञान बाहर रख कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट कमेंट आपका इसी को लेकर आशुतोष सर। देखिए, गूगल से दुश्मनी नहीं है। गूगल आज के समय में हमारा एक तरीके से हाथ पैर हो रखा है। हाँ। लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। गूगल से आप सर्च करिए, रिसर्च करिए, क्योंकि उतना समय किसी एक्सपर्ट के साथ शायद आपको ना मिले, या मिले भी तो उसकी एक कॉस्ट होगी। गूगल आप सवाल जानने के लिए कि सवाल क्या पूछने एक्सपर्ट से, उस पे जाइए कि गूगल आपको वो इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो कि आपको एक्सपर्ट के पास मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। रौनक हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक, सवाल पूछें आप अपना।
नमस्कार सर, मैं मुल्ताई से रौनक शिवरे बोल रहा हूँ। हम्म, सर मैं 12th पास आउट हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम का बैकग्राउंड है मेरा। मैं अभी जी। कंफ्यूज हूँ सर कि 12th के बाद कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए। रौनक, जवाब यही होगा कि आप अपने एप्टीट्यूड को आधार बनाएं, अपनी पर्सनालिटी को आधार बनाएं। उसके आधार पर आप ये तय करें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। कॉमर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जा सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए जा सकते हैं, आप एक्चुरियल साइंसेज में जा सकते हैं, आप फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कंसल्टिंग कर सकते हैं। सो अगर आप बताइए तो मैं दिन भर सिर्फ कॉमर्स के ही ऑप्शन आपको लिस्ट बताता रहूं और शाम तक खत्म ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 2000 ऑप्शन है, इसमें से आपके लिए सबसे उपयुक्त कौन है वो आप तभी जान पाएंगे जब आप ये जान पाए कि आप किस चीज के लिए बने। बिल्कुल रौनक, आपको जवाब मिला होगा। अक्षत दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षत, स्वाति मैडम से सवाल पूछें जी। जी सर। सर मेरा बैकग्राउंड साइंस से है और मैंने 96% लाया है 12th में। सर मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो उस बारे में जानना था आगे कि मेरे को रिसर्च फील्ड में जाना है आगे। ठीक, स्वाति मैम प्लीज। बेटा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। वंडरफुल रिजल्ट यू हैव शोन। अच्छा, फिजिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिजिक्स को लेके बहुत सारी लाइनें हैं बेटा, और आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कीजिए फिजिक्स में, जिसमें कि कोर फिजिक्स से हटकर जियो साइंसेस भी एक सब्जेक्ट आता है। तो आप फिजिक्स के जो डिफरेंट लाइंस हैं उसको एक बारी जानिए, उसका इंफॉर्मेशन लीजिए, और कोर फिजिक्स के अलावा और भी तरीके हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे आपको रिसर्च करनी है तो CSIR का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको रिसर्च की तरफ ले जाता है, जिससे कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं बेटा। प्लस फिजिक्स आपको जियो साइंसेस से भी जोड़ता है, तो आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है आज की डेट में। जी मैम। अक्षत, आपको जवाब मिला होगा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बैक बेंचर्स कह रहे हैं कि अक्षत तुम 96% ले आए, इतने में 3 बैक बेंचर पास हो जाते। खैर जैसा जोक। और प्रणाली एक बार फिर जुड़ी हुई है। प्रणाली, आशुतोष सर से सवाल करें। हाँ, हेलो, मैं I've just cleared my 10th और अब मैं नीट का प्रिपरेशन का प्लानिंग कर रही हूँ। तो मुझे ये जानना है कि मैं उसमें कैसे बेहतर करूँ और आगे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। बेटा आपने बहुत टाइम से ये क्लैरिटी अपने दिमाग में डेवलप करी है। अभी आपके पास 2 साल है प्रिपरेशन के लिए, और डेडिकेटेड अगर आप एक अपना टाइम टेबल बनाकर नियम से पढ़ेंगे, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अगर डेडिकेटेड 3-4 घंटे आप नीट की प्रिपरेशन के लिए देना शुरू करेंगे तो 2 साल का समय पर्याप्त होता है। अगर आप प्रेशर ना लें, एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक साइंटिफिक तरीका सीखें। आप अपने टीचर से उसमें गाइडेंस ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में मेंटल मैप कैसे बनाते हैं। पढ़ते समय एक पोमोडोरो टेक्निक है कि हमने 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक लिया, उस ब्रेक में भी रिवीजन कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हो सकती हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और एक सस्टेन्ड अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन करती हैं तो मुझे यकीन है कि आपको नीट में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है तो। और एक चीज याद रखना कि नीट आखिरी ऑप्शन नहीं है जी। नीट की प्रिपरेशन में बच्चे कई बार प्रेशर बहुत ले लेते हैं कि नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वो आखिरी ऑप्शन नहीं, वो आपका पहला ऑप्शन है। सो प्लान बी के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक, उससे क्या होगा, आपका प्रेशर कम होगा और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी जी। तो कितनी अच्छी बात है जिस दौर में, प्रणाली आपको जवाब मिल गया होगा। कितनी अच्छी बात है कि आज के दौर में काउंसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। 80 का दशक में याद करता हूं, माता पिता ले जाके डिपॉजिट कर देते थे कि मां साहब इसको इंसान बना देना कूट पीट के ठोक बजा के। अब ऐसा नहीं कर सकते कानूनन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशुतोष सर, स्वाति मैडम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने सुना होगा। मैं फिर दोहरा दूं, यह मसला सिर्फ 4 लाख बच्चों का नहीं है, उनसे जो 8 लाख लोग और जुड़े हुए हैं औसत, उनका मसला। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जब आपके यहां कोई 10th 12th में रहेगा ना, तब आप मुझे याद करेंगे। इसी के साथ दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।